27 अगस्त 2024 दिल्ली से करीब 150 किलोमीटर दूर हरियाणा के चरखी दादरी के बाड़ला इलाके में गोरक्षा से जुड़े कुछ लोगों ने बंगाल के एक कूड़ा बीनने वाले मुस्लिम व्यक्ति को कथित तौर पर पीट कर मौत के घाट उतार दिया। लेकिन इससे 4 दिन पहले ही हरियाणा में एक और कांड सामने आया। हरियाणा के फरीदाबाद में 12वीं की छात्र की गौ तस्कर समझकर गोली से जान ले ली गई। तक गोली चली और जाके पलवल में गोली लगी और गौ कसकर समझ के इनको अधिकार मिला हुआ है कि गोली मार दें आम को। ये अधिकार गवर्नमेंट दी है, मोदी सरकार ने दी है, तो क्यों दी है? मालिक ले गए हैं उनकी बीबी और हर्षित और संकित और कीर्ति, बता सकते हैं सिर्फ। मामले को लेकर पिता के कई सवाल हैं। आर्यन मिश्रा 12वीं का छात्र था। वो 23 अगस्त की रात करीब 12 बजे मैगी खाने के लिए डस्टर कार में दोस्त हर्षित और शैंकी के साथ निकला हुआ था। पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने पूछताछ में बताया है कि 23 अगस्त की देर रात उन्हें अपने मुखबिर से सूचना मिली थी कि कुछ गौ तस्कर डस्टर और फॉर्च्यूनर कार से शहर में रैकी कर रहे हैं और अपने साथियों को बुलाकर टैंकरों में गायों को भरकर ले जा रहे हैं। जब कथित गौरक्षकों ने गाड़ी रोकने का इशारा किया तो डस्टर सवार युवकों को लगा कि जिन युवकों से उनकी रंजिश है शायद उन्होंने उन्हें घेर लिया है और जिसके चलते वो बचने के लिए गाड़ी से भागने लगे। उधर स्विफ्ट कार सवार कथित गौरक्षकों को इससे लगा कि डस्टर कार में वाकई गौ तस्कर हैं। फिर उन्होंने भी उनका पीछा शुरू कर दिया। हर्षित ने करीब 25-30 किलोमीटर तक गाड़ी चलाई और पलवल टोल पोस्ट का बैरियर भी तोड़ दिया। इससे कथित गौरक्षकों का शक और बढ़ता है। उन्होंने डस्टर कार पर फायरिंग कर दी, जिसमें गोली डस्टर के पिछले शीशे से निकलकर ड्राइवर सीट के बगल वाली अगली सीट पर बैठे आर्यन मिश्रा को जा लगी। मामले पर मृतक के पिता और पुलिस का क्या कुछ कहना है, सुनिए। आर्यन मिश्रा, हाँ जी, वो पढ़ाई करता था जी, 12वीं में। कैसे हुआ उसका मर्डर? ऐसा है जी, हमें कुछ नहीं पता चला। 1:15 बजे उनने फोन करके हर्षित की मम्मी ने बुलाया या क्या किया, उसके बाद मैसेज दिया कि इस नंबर पे 2:15 बजे बात कीजिए, 2:15 बजे बात कीजिए। 2:15 बजे हमारा लड़का बात नहीं किया, उसके साथ था। हमें 3:30 बजे बोला पलवल चलिए। हर्षित के पापा ने बात किया, कह रहा पलवल चलिए। हमारा लड़का वहां से भगा, लीलम चौक तक आया। वो बोला अपने पापा को नहीं बताया हूँ, पापा को बता लूं किस लिए चलूं पलवल। फिर लेके गए बीके ले गए। मैं आया, आकड़बाजी किया। उसके बाप ने कहा तुम्हारे बेटे को गोली मार दी। मैंने कहा गोली किसने मार दी? बोला हमें नहीं पता, SSBI हॉस्पिटल में चलिए, वहां पे आपको पता चलेगा। मैं वहां आया, एम्बुलेंस लेके पुलिस आई, वो एम्बुलेंस वाले लेके आए। लेने के बाद मैं 112 पे बीटी करने चला। हर्षित ने मना कर दिया कि बीटी नहीं करना है, मैंने पलवल में कर दिया हूं। फिर उसकी माँ कहती है मेरे से कि 1 नंबर वाले ने नाम बता रहे थे 4-5 का, मैं नाम नहीं भूल गया जी, उनने गोली मारा है। बाद में आ रहा है कि कसघर वाले गौ वाले ने पीछा किया, गौ हत्या करने वालों को समझ के इनने गोली चलाई। लेकिन अनिल कौशिक मेरे को मिले। अनिल कौशिक से पूछा भैया गोली एक लगी, सिर पे लगी, तो दूसरी गोली यहाँ कैसे लगी? इसका मेरे कोई जवाब नहीं मिल रहा है। अनिल कौशिक बयान दे रहा है अब बाहर से गोली चली, अनिल कौशिक ने गोली अनिल कौशिक की लगी या किसी को और लगी, वो बयान कर रहे हैं कि मेरी गोली। मिश्रा जी, ये हर्षित कौन है? हर्षित मकान मालिक का बेटा है जी। तो क्या उसके खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज है? कोई न, उसके लिए संकी नाम मुकदमा दर्ज है। संकी कौन है? उन्हीं का बेटा है, मकान मालिक का। वो दूसरा बेटा है? दूसरा बड़ा बेटा है वो। किस चीज का मुकदमा दर्ज है? ये इनका दिखाया है 307 दर्ज है, 1 नंबर में कोई झगड़ा किए हैं। 307 गोली चलाई थी उसने? हाँ, 307 इनके ऊपर मुकदमा दर्ज है। तो फिर अपना किस तरह से बता रहे हैं कि भाई पीछा कर रहे थे, पशु तस्कर समझ रहे थे? हाँ, पशु तस्कर समझ रहे। लेकिन हमारे दिल में ये सवाल उठ रहा है जी, 30 किलोमीटर तक गोली चली और जाके पलवल में गोली लगी और गौ कसकर समझ के इनको अधिकार मिला हुआ है कि गोली मार दें आम को। ये अधिकार गवर्नमेंट दी है, मोदी सरकार ने दी है, तो क्यों दी है? तो जो आरोपी हैं 5 गिरफ्तार किए हैं। हाँ जी। आपका बेटा आर्यन उनमें से किसी को जानता था? नहीं, किसी नहीं जानता जी। किसी को नहीं जानता? कि नहीं, हम पंडित हैं, हमें कोई मतलब ही नहीं, ना कोई हमारा झगड़ा लड़ाई। हमारे पूरे
हरियाणा के अंदर मेरे नाम की देख लिए पुलिस चौकी में किसी में फायदा कोई भी एप्लीकेशन तक नहीं होगी, क्यों हम लाइन परदेसी हैं, आदमी कमाने खाने वाले हैं। तो जो उसका मर्डर हुआ किस वजह से हुआ, किसकी वजह से हुआ? ये नहीं पता चल रहा है जी मेरे को। मकान मालिक ले गए हैं, उनकी बीबी और हर्षित और संकित और कीर्ति बता सकते हैं। कौन कौन था उस समय गाड़ी में सवार? गाड़ी में कीर्ति शर्मा थी और संकित था, हर्षित था और उसकी मम्मी थी हर्षित की। दो गाड़ियां बता रहे हैं, दो गाड़ियां थी उस समय। एक गाड़ी गई थी, एक गाड़ी पीछा किया गया। डस्टर या फॉर्च्यूनर? लाल गाड़ी है डस्टर। हम नाम गाड़ी पढ़े लिखे नहीं है भाई साहब, हम पढ़े लिखे नहीं है। अब 5 आरोपी गिरफ्तार कर हाँ। लिया। आप ये बताइए, आप कितने संतुष्ट हैं उनकी गिरफ्तारी से? खुश हैं? संतुष्ट है। ये है जी कि जब वो खुद बयान कर रहा है, अब दबाव से कर रहा है, क्या जब बयान कर रहा है कि मेरे से गोली गलती लगी है, लेकिन अनिल कौशिक से हम सिर्फ यही पूछा था मैंने कि दूसरी गोली कैसे लगी कंधे पे? 2 गोली लगी है। 2 लगी है, एक लगी है सिर में, एक सिर में लगी है। हाँ। और दूसरी कैसे यहाँ लगी? 2 गोली लगी है। 2 लगी, मौत हुई है 2 गोली से। 2 गोली से। हाँ, और 3 जो 4 बचे हैं उनको गोली क्यों नहीं लगी? तो अभी कोई आरोपी रह गया इसमें पकड़े जाने से? नहीं, 5 प्रशासन गिरफ्तार है। 5 सीबीआई जो 30 सेक्टर के जो इंचार्ज साहब हैं उनने मेरा समाधान किया है। संतुष्ट है आप पूरी हाँ, तरह से? हम जब उनने बयान कर लिया तब इसके बारे में हम क्या करें? बस यही है, कृपा करके हमारे मकान का पैसा दिलवा दिया जाए, हम वहां जाना चाहता हूँ। इंसिडेंट हुआ था जिसके अंदर एक आर्यन नाम की युवक की जो है गोली लगने से मृत्यु हुई थी। उसी संदर्भ में एफआईआर नंबर 227 जो है वो एनआईटी फरीदाबाद के अंदर 103 बीएनएस के सेक्शंस और अदर रेलिवेंट सेक्शंस के तहत दर्ज जो है वो की गई थी। उसी संदर्भ में क्राइम ब्रांच की जो टीम है उसको कमिश्नर साहब के द्वारा आदेश मिले थे इस मैटर को इन्वेस्टिगेट करने के लिए। मल्टीपल टीम्स जो है इस मैटर को ट्रेस करने के लिए काम कर रही थी। क्राइम ब्रांच 30 की टीम को इसी मामले के अंदर कामयाबी मिली और घटना के 6 दिन के बाद घटना के 5 दिन के बाद क्राइम ब्रांच 30 की टीम ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनका एक का नाम अनिल है, दूसरे का नाम कृष्ण है, एक का नाम वरुण है तथा जो 2 अन्य आरोपी हैं उनका नाम आदेश और सौरव है। सभी 5 आरोपियों को गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय में पेश किया गया तथा वहां से 2 आरोपियों का जो पुलिस रिमांड सीख किया गया था। रिमांड के दौरान जो वारदात के अंदर जो स्विफ्ट गाड़ी यूज हुई थी वो गाड़ी को बरामद कर लिया गया है तथा जो वेपन जिससे फायर हुआ था उस वेपन को भी जो है वो बरामद कर लिया गया है। सभी आरोपी जो है वो फरीदाबाद के रहने वाले हैं और उनको अभी जो है वो पुलिस कस्टडी के अंदर भेज दिया गया है। मैटर की जो इन्वेस्टिगेशन जो प्रारंभिक जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें सामने आया कि जो आरोपी है और जो मृतक है वो एक दूसरे को जानते नहीं थे। उनका अभी तक का कोई सच पीछे कोई कॉन्स्पिरेसी या फिर किसी तरीके की रंजिश कोई सामने नहीं आई है। जो आरोपियों ने जो पूछताछ के अंदर बताया है उन तथ्यों की अभी जांच की जा रही है। मैटर जो है वो अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन है। अभी इनिशियली मैं आपको ये बता सकता हूँ कि सभी आरोपी जो है उनको जो इस वारदात के अंदर इन्वॉल्व थे सभी को गिरफ्तार कर लिया गया है और अभी उन्हें जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया है। मैटर अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन है। अगर नया कोई भी तथ्य आएगा इसमें तो आप लोगों को प्रेस नोट के माध्यम से या फिर वीसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बताया जाएगा। जो अभी तक इनिशियली जो चीज़ सामने आई है जो पूछताछ के अंदर, ये जो गलतफहमी के अंदर गोली जो है वो चलने की जो बात है वो सामने आई है। जो आरोपी हैं उनको लगा कि किसी तरीके कोई आपराधिक व्यक्ति है जो किसी आपराधिक वारदात को अंजाम करने के लिए आए हैं, उन्होंने इसी उसके अंदर उसे प्रोटेक्ट करने के लिए किया। लेकिन जो वर्जन है अभी इसको वेरीफाई किया जा रहा है। मैटर मैंने बताया कि अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन है। अगर कोई भी चीज़ क्लियर होगी तो आपको ज़रूर इस बारे में